क्या आप प्रेगनेंसी न आने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? सब टेस्ट हो गए हैं, सब टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। अगर आपको ये सब लक्षण हैं, तो आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता क्या है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? चलिए आइए जानते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ये होता क्या है? जैसा सुनाई देता है ये वही है, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड मतलब कि इसका हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता, ये क्यों हो रहा है नहीं पता। कपल के सब टेस्ट किए जाते हैं, फीमेल की एज देखी जाती है, रिजर्व देखा जाता है, मेल की सीमेन एनालिसिस होता है, वीरम परीक्षा होती है और उसके अलावा हम जो फीमेल होती है उसकी ट्यूब टेस्टिंग भी करके देखते हैं। सब चीज़ें नॉर्मल हैं, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, मतलब कि पता नहीं है क्यों इनफर्टिलिटी है, क्यों बच्चा नहीं आ रहा है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। पर आप ये समझिए कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का भी इलाज है। इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास इलाज नहीं है, बस इस वक्त हमें पता नहीं है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता क्यों है? हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, पर फिर भी कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी ना होने का कोई कारण नहीं है, बस कारण यही है कि अपने स्टैंडर्ड टेस्ट से हम जान नहीं पा रहे हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो सटल फैक्टर्स हैं, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो हो सकता है एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, या फिर एग और स्पर्म मीट नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इसके अलावा ट्यूब में कोई माइनर ब्लॉकेज है जो पिक नहीं हो पा रही है, या उसके फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है, पर स्टैंडर्ड टेस्ट से हमें पता नहीं लगता है कि इनमें प्रॉब्लम है। बहुत बारी कुछ ऐसे जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो, जो कि इतना कॉमन नहीं है। इसके अलावा जो ज़्यादा कॉमन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग बॉडी के और ऑर्गन्स में ग्रो होनी शुरू हो गई है, बढ़नी शुरू हो गई है, जिसके कारण फीमेल को पेन हो सकता है पीरियड्स के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान, या फिर कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकता और इसीलिए हमने उसको पकड़ा भी नहीं। उससे भी बहुत लोगों को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ओपनली डिस्कस कीजिए कि इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या कुछ एडवांस्ड टेस्ट है, क्या कुछ ऐसी एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा IUI के बारे में डिस्कस कीजिए, IVF के बारे में डिस्कस कीजिए। IVF अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छी सक्सेस देता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे नेचुरल बैरियर्स जिनकी वजह से प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हो पाई है, उनको कंट्रोल में ले सकता है और आपको सक्सेस दे सकता है। और इसके साथ साथ आप भी एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट फॉलो करके, जिसमें मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लेके आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें कन्फ्यूजन होना, फ्रस्ट्रेशन होना या फिर अकेलापन पाना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो अपने हस्बैंड से बात कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपनी फैमिली में किसी से बात कीजिए, एक प्रोफेशनल काउंसलर से बात कीजिए। उन लोगों से कनेक्ट होइए जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ये समझिए कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का इलाज है, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। मिलियंस ऑफ लोगों को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है और उनको प्रेगनेंसी भी हुई है। तो इसलिए होपफुल रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और कनेक्टेड रहिए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक रोड ब्लॉक लग सकती है, लेकिन ये आपकी पेरेंटहुड जर्नी को डिफाइन नहीं करती। सही सपोर्ट और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ आप ज़रूर सफलता पा सकते हैं, प्रेगनेंसी ज़रूर हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और उन लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है।